कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। आज हम सोमवार की इस व्रत कथा का आनंद लेने वाले हैं। माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति सोमवार के व्रत को करता है या इस व्रत की कथा को पढ़ता है या फिर श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन व्यक्ति पर शिव पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रत के लिए एक ही विधि होती है। व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात पर खुशी जताई और ना ही ज्यादा दुख। पहले की भांति शिव जी की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ आदि कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर की कन्या राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस प्रकार राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पे ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उस दिन यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामे से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, बेटा तुम अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाओ। शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। कृपया करके आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के की ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। जीवन में इंसान कई प्रकार ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। सोमवार का व्रत करने से जाने अनजाने में हुई ऐसी गलतियों का प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा मोक्ष प्राप्त होता है। साथ में आप सोमवार के दिन व्यक्ति को शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप उत्तर पूर्व आग्नेय दिशा में भी यात्रा करने से परहेज करें। उम्मीद करती हूँ भक्तों, आपको ये सोमवार व्रत कथा का आनंद आया होगा। आप सभी पर भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।